आप अगर एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहते हो जहां पे मार्केट में आपको हर रोज बहुत अपॉर्चुनिटी मिले, जब लॉस हो तो लिमिटेड हो और जब गेन हो तो ठीक ठाक अच्छे खासा अमाउंट का हो, ताकि आप सस्टेन कर सको और सिस्टम को बिल्ड कर सको यहाँ पे अच्छे तरीके से। खास करके ये जब आप स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में ट्रेडिंग में है, तो आपका मंथली जो पे आउट होता है वो मार्केट से होना बहुत जरूरी होता है, और वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऑप्शन बाइंग करने में डिफिकल्टी दिखता है। तो अगर कुछ एक तरीका है जहां पे इजी मनी आपको मिल सकता है, क्यों नहीं उसको फॉलो किया जाए, वहां से पैसा निकाला जाए। तो उसमें से एक तरीका है, एक आइडिया है पैसा कमाने का, वो होता है स्टॉक इंट्राडे। आपको अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी क्या होता है कि स्टॉक इंट्राडे में 5x का लेवरेज मिलता है। 5x का लेवरेज का मतलब ये होता है कि स्टॉक अगर 2% नीचे गिरता है तो आपको उसमें जो कैपिटल आप लगाएंगे, तो उसमें उसका 10% हो जाएगा। यानी कि 2% स्टॉक गिरता है, 5x का लेवरेज है, तो जो आपका कैपिटल है उसमें आपको 10% मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला ही होता है। स्टॉक अगर 10% नीचे की तरफ गिर जाता है तो आपको 50% का प्रॉफिट होगा, और स्टॉक 10% गिरता है, एग्जाम्पल के लिए आज ही अगर मैं इस स्टॉक को दिखाऊं तो इसका फॉल जरा देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा। 12% के आसपास का फॉल दिया हुआ है। तो जो अभी आपका डिप्लॉयड कैपिटल होता है उस पर लगभग लगभग 50% का प्रॉफिट यहाँ पे आपको दिखेगा। और साथ ही होता है कि स्टॉक इंट्राडे में यहाँ पे किसी भी तरह का आपका टाइम डीके नहीं होता है। यानी कि जब हमने एंट्री प्लान किया है और हमने जो टारगेट डिसाइड किया है, एंट्री से टारगेट जाने में जो टाइम है वो 10 मिनट लगता है या 1 घंटे लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जितना प्रॉफिट वहां पे मिलने वाला था उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि टाइम डीके का यहाँ पे लफड़ा नहीं होता। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोस्त हु आर लुकिंग फॉर अ सिक्योर वे ऑफ गेटिंग मनी आउट ऑफ द मार्केट। और इतना सिक्योर होता है जिसको एक जॉब की तरफ ट्रीट कर सकते हो। जैसे आप मान लो इंडिया में आप काम करते हो और आपकी डेली की एवरेज सैलरी 6 से 7 हज़ार रुपए है, तो महीने का कितना हो जाता है? 7 हज़ार का मतलब 2 लाख के आसपास मान लेते हो। जरा सोचना अमाउंट ऑफ वर्क कितना करना होता है। और हियर गेटिंग 5 to 7 थाउजेंड कंसिस्टेंटली इज नॉट दैट बिग डील। एक सर्टेन अमाउंट का जो कैपिटल होता है, लाख 1.25 लाख लेकर चलेंगे तो इतना बन जाता है, ठीक है। और कभी कभी आपका दिन अच्छा रहा तो बहुत बढ़िया सा बनता है, शानदार सा। इसमें से एक स्टॉक है, आज हमने इसको सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करके रखा हुआ था। आप देखोगे तो ये इसमें पहले से हमारा सब कुछ प्लानिंग होता है। कुछ भी रैंडम मार्केट, लाइव मार्केट में हम लोग घूमते नहीं है, उस पर कुछ काम नहीं करते। और सिर्फ हम ही नहीं करते, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीखा है, वो भी करते हैं और अच्छा एग्जीक्यूशन करते हैं। और समय के साथ जब इससे पैसे कंसिस्टेंटली बनता है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ताकि अब जैसे ऑब्वियस सी बात है ना, जब पैसे बनेंगे तब तो कॉन्फिडेंस है काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो ट्रेड था वो एक बहुत सिंपल सा जो लॉजिक था उस पे बेस्ड था। और ये लॉजिक क्या है, ये सप्लाई का जो लॉजिक होता है ना, इस पे ये बेस्ड था। बहुत ही छोटा सा जो एक पॉइंट होता है उस पे हमने इसको प्लान किया था। दरअसल में क्या हुआ था कि स्टॉक की अगर बात करेंगे तो कल ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था और यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप के साथ ये ओपन हुआ था, ठीक है। तो एक लॉजिक होता है कि जब बहुत ज्यादा गैप हो तो उसको चेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा। लेकिन सिंपल सी बात है ना, जरा सोचो कि जो इंसान नीचे बॉटम पे बाई किया उसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो प्रॉफिट क्यों नहीं बुक करेगा? वाई दैट पर्सन विल वेट? उसको तो प्रॉफिट बुक करना ही है ना। वो वहां से कुछ ना कुछ तो पैसे मार्केट से विड्रॉ करेगा ही करेगा। अगर आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं विड्रॉ करते हैं तो आप शायद ट्रेडर नहीं है। तो कोई भी ट्रेडर का एक बेसिक सा एक तरीका है ट्रेड करने का, कि उसको अगर अपने डायरेक्शन में एक प्रॉफिट मिला है सर्टेन अमाउंट का, एक्स अमाउंट का, तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा वो निकालेगा। और यही एक बेसिक सा लॉजिक था यहाँ पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे अच्छा खासा मासिव रैली दिया मॉर्निंग में, और एक यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सप्लाई बना दिया। अब क्योंकि इतना गैप के साथ खुला है तो इसमें इस सप्लाई पे ट्रस्ट करना मुश्किल था। तो आराम से वेट किया, फिर दोबारा बाउंस किया, कोई दिक्कत नहीं। जब थर्ड टाइम से पहुंचता है इस पर्टिकुलर जगह पे और इसी सप्लाई के पास से प्रॉपर फेल होता है, और एक हमें बढ़िया सा कैंडल का फॉर्मेशन मिल जाता है, ग्रेड कैंडल का फॉर्मेशन इस जगह पे। फिर फर्स्ट था, फिर भी प्राइस दोबारा जाने की कोशिश करता है। जब नेक्स्ट टाइम जब इस जगह बनता है 1140 के आसपास, तो यहाँ से हमने ट्रेड एक प्लान किया इस जगह पे ट्रेड करने के लिए, ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ यहाँ पे। और ये जो ट्रेड था हमारा एकदम ऊपर से चलता है, ऊपर से सीधा सीधा नीचे की तरफ ये चलते हुए आता है। तो वन वे रैली था। और बीच में थोड़ा टाइम पॉज लिया था, इस जगह पे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कंडीशन दिया था, लेकिन आप देखोगे ध्यान से तब वो समझ में आ जाएगा कि इतना मैसिव सेल हुआ था। तो इस सेल के पास जब पहुंचेगा तो यहाँ से ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इसमें बहुत कम है, नहीं जा सकता है। और वही चीज हुआ, यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या होता है, इस पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा सा होल्ड करता है। और क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया था पहले ही, मूव जब नीचे की तरफ दिया था, तो उसको थोड़ा कूल ऑफ करने के लिए प्राइस यहाँ पे वेट करता है। देन इट वेटेड, और देखोगे जो हाई होता है ना, इस हाई के पास पहली बार जो गया तो टच नहीं किया था, और इस सेलिंग के पास जब दोबारा बार जाता है तो कहीं ना कहीं इसी जगह पे टच करता है। और टच करने के बाद यहाँ से गिरना शुरू होता है। और उसके बाद लगभग लगभग यहाँ पे आपको मूव देता है 20 रुपए के आसपास। देखो 28-28 के आसपास है, और ये जो लो मारा है यहाँ पे 208 के आसपास। 20 रुपए का मतलब समझते हो आप, 1,000 शेयर पे लगभग लगभग 20,000 का प्रॉफिट का ये अमाउंट होता है। तो उतना एक मैसिव तरीके का मूव आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये एक सिस्टमेटिक है वे, जहाँ पे बहुत कम कैपिटल लगाकर आप एक ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं।
एंड लॉजिक ऑफ दिस ट्रेड इज सिंपल कि जो हमारा सप्लाई जोन था मॉर्निंग का उसको प्राइस क्रॉस करने में फेल करता है, और जो शॉर्ट का टाइम होता है जो दोबारा जो प्रॉपर तरीके से फेल हो जाता है, देन वी प्लान फॉर द ट्रेड, और ये ट्रेड एक बढ़िया सा रिटर्न हमें यहाँ पे जनरेट करके देता है। तो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ मास्टरिंग द स्टॉक इंट्राडे। अगर आप अभी तक आप इस सेगमेंट को एक्सप्लोर नहीं किए हो तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली आपको पैसा मिल सकता है अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो, और इसको सीखकर आप इसमें कॉन्फिडेंस ला सकते हो। चीज आपको शायद ऑप्शन नहीं दे, लेकिन स्टॉक इंट्राडे आपको ये बात जरूर बताएगा और यहाँ से जरूर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये कंटेंट कैसा लगता है ये भी लिखकर बताइएगा, ताकि पता चलता है कि जो हम आपके लिए बनाते हैं वो आपको हेल्प करता है या नहीं करता है। थैंक यू।